उनके बेटे यशुआ ने शितीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरहू को देखो भालो। चुनाचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरहू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इसराइल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहां आए हैं। और यरहू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम न हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थीं छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ते पर पायाबों तक उनके पीछे गए, और जूं ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं। क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सीहून और ओज से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी न रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे, और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे, और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील होगी, बशर्ते कि तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जे में कर देगा, तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ते रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना था और वो दीवार पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, ता ना हो कि पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना, जब तक पीछा करने वाले लौट न आए। इसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बे इल्जाम रहेंगे। सो देख, जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों, बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकलकर गली में जाए, उसका खून उसी के सर पर होगा, और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा, उस पर अगर किसी का हाथ चले, तो उसका खून हमारे सर पर होगा। और अगर तू हमारे इस काम का जिक्र कर दे, तो हम उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बे इल्जाम हो जाएंगे। उसने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। सो उसने उनको रवाना किया और वो चल दिए। तब उसने सुर्ख रंग की वो डोरी खिड़की में बांध दी, और वो जाकर पहाड़ पर पहुंचे और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे, जब तक उनका पीछा करने वाले लौट न आए। और उन पीछा करने वालों ने उनको सारे रास्ते ढूंढा, पर कहीं ना पाया।
پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوا کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا۔ اور انہوں نے یشوا سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضے میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل